ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने एक ई बुक लॉन्च किया था अमेज़न पे, मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल। उसे बहुत लोग खरीद पाने में असमर्थ हैं, या तो किसी के डिवाइस पे वो खुल नहीं रहा है। इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं इसका एक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, जिससे कि सभी लोगों के लिए यह बुक उपलब्ध हो पाएगी और अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे। इस बुक के थ्रू, इस ऑडियो को सुनने के बाद आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे मेरे बुक के बारे में और इसका क्या उद्देश्य है, कैसे यह आपके जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम है। एक बार इसे आप यदि सुन लेंगे पूरी तरीके से तो समझ लेंगे आसानी पूर्वक, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा बुक जो है मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल, द वॉक टू फ्रीडम, ये टोटली एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है, जो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपीरियंस किया है अपने योगिक लाइफ के दौरान, उसी पे आधारित है। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल एक ग्रेट अप्रोच टुवर्ड्स डिजीज फ्री लाइफ बाय ब्रिंगिंग कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल लेवल। ये पूरी तरीके से आपके जो फिजियोलॉजी है और मेंटल लेवल है, पूरी तरीके से डिजीज फ्री बना देगा, पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम बना देगा। किसी भी तरह का या तो मानसिक तनाव से ग्रसित हैं आप, या फ्यूचर को लेकर आपको कोई परेशानी है, या शारीरिक लेवल पे कोई दुख है, कष्ट है, तो सारे दुखों के निवारण के लिए यह बुक अति उत्तम है यदि आप इसे एक बार पूरी तरीके से सुनेंगे। और यह बुक जो है, द बुक इज डेडिकेटेड टू द ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, मानव समाज के लिए है। सभी मानव समाज, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सभी के लिए सर्व सुलभ है ये बुक, और सबके लिए फायदेमंद है, किसी योग विशेष के लिए नहीं है। इसीलिए इस बुक को आप सावधानी पूर्वक पढ़ें और सुने। पहला कुछ यौगिक पोस्चर्स हैं इसमें, जैसे हेड स्टैंड पोज, पद्मासन के साथ। खुद मैंने अपना ही पिक्चर लगाया है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं अपने बुक को जैसे चाहूं वैसे प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है मेरे पास, इसीलिए मुझे किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ मेरे क्रेडेंशियल हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड हो या योगा के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो, सारे डिटेल मैंने फर्स्ट पेज पे ही लिख रखा है। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल प्योरली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, टीचिंग, extensive study and working experience as a yoga instructor, वन टू वन सेशन। जैसा कि हम होम बेस्ड सेशन दिल्ली एनसीआर में करते आ रहे हैं बहुत सालों से, 5-6 years back I have started as a career yoga instructor. So as per my experience I have produced this book. Now, as per my educational background is concerned, 10+2 I have done PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के साथ मैंने किया था। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने काम भी किया है एज IBMS इंजीनियर, इंटीग्रेटेड
building management system. This is basically used in a smart city projects, like a smart city project, like a smart home, automation related. Now next I have done postgraduate diploma in international business operations. Next up I have done MCom master in commerce, as you all know. Now next I moved in yoga. Then I have done postgraduate diploma in yogic science from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Haridwar. After that I qualified the QCI yoga teacher level 1. Then I have done MSc in yogic science. After getting my master degree, I have done NTA UGC NET Yoga, qualified for assistant professor. There are two categories. If you score very high marks, then you may qualify for GRF, Junior Research Fellowship. But I have qualified for assistant professor only, as I got only 59% of marks. Now next I have created my YouTube channel Oj Ayush, that you are watching right now. Also I have created my home based online yoga available for all on Google. Now working as a yoga instructor from last 5 years, as told earlier, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ. I did not take any medicine from last 15.5 years. This is a big gap. You can see this is a difference of in common people and the person who are doing yoga regularly. This is the result of modern yogic lifestyle. मैंने 15.5 सालों से कोई भी मेडिसिन एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक मैंने नहीं लिया है. बिकॉज ऑफ मैं अपने जीवन में उतार चुका हूँ मॉडर्न योगिक लाइफस्टाइल को, और इसकी वजह से मुझे किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ी. जहाँ तक कि मेरा एक हाथ में फ्रैक्चर हो जाने के बावजूद भी मैं कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन नहीं किया. नाउ नेक्स्ट, brief information about the benefits of yoga practices as per modern scientific research from various universities around the globe. पूरे दुनिया में जो योग पे रिसर्च हुए हैं उसके परिणाम जो प्रकाशित किए गए हैं, और परिणाम को ठीक ठीक प्रकाशित किया गया हो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक डेटा मेरे पास उपलब्ध है, जो मैंने गूगल से सर्च करके पाया है, तो इसमें मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल से क्या हो सकता है. द बेस्ट फॉर आवर बॉडी, वेट लॉस, अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, glowing beautiful skin, peaceful mind, good health, whatever you may be looking for, yoga has it on offer. आप जो भी चाहते हैं योगा में वो क्षमता है कि आपको दिलवा के ही रहेगा. यदि आप नियमित योगा अभ्यास करें तो अवश्य ही दिलवा देगा. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं श्री श्री रविशंकर जी योगाभ्यासी हैं, सदगुरु योगाभ्यासी हैं, स्वामी विवेकानंद जी योगी थे, महर्षि दयानंद सरस्वती योगी थे, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं. योगी आदित्यनाथ योगी थे, योगी अभी भी योगी धर्म का पालन कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो योग में आने के बाद जो भी उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया उसे पूरी करके ही दम लिया. गुरु गोरक्षनाथ,
उनमें योग को पूरे विश्व में फैलाने की शपथ ली थी और फैला भी चुके हैं। तो आज के डेट में लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद जब रिजल्ट आया तो लोगों ने योग पे विश्वास करना आरंभ किया, और जब से 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेशन जब होता है, विश्व योग दिवस जब मनाया जाता है 21 जून को, और जब से मनाया जाने लगा तब से इसके बारे में लोगों के विचार बदलने लगे और इसके प्रति रुझान बढ़ना आरंभ हुआ। लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे योग में, योगाभ्यास में, क्योंकि जब पूरा विश्व इसे मान्यता दे चुका है, इसके जो बेनिफिट्स है उसको जान चुका है, और बेनिफिट्स को जान लेने के बाद ही इसे पूरे वर्ल्ड वाइड में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि लोग जानते हैं कि जब लोग योग करना आरंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से जो हॉस्पिटल्स बिजनेस चलाना चाहते हैं उसका थोड़ा कम हो जाएगा। जो लोग झूठ मूठ का दवा लिखते हैं सिर्फ 20% कमीशन के लिए, वो सारे कम हो जाएंगे। क्योंकि योग से आदमी के अंदर कॉमन सेंस डेवलप होता है, और जब कॉमन सेंस डेवलप होता है तो अंधभक्तों की तरह किसी के बातों में आकर चीजों को नहीं खरीदा करते, उसमें अपना लॉजिकल माइंड अवश्य लगाता है, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है। और जब वो करने लगेगा तो फालतू के दवा आदि कोई लिख भी दे तो उसे नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट्स है, वो लिखे रहते हैं। और जो हम खाते हैं उसमें भी वो सारे कंपाउंड्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं। तो खाने से जो सारा फुलफिल हो रहा है तो दवा की क्या आवश्यकता है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में लेने की क्या आवश्यकता है। ये सारे जो कॉमन सेंस है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है यदि आप योगाभ्यास करते हैं। अब देखते हैं सारे यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं। और ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, सैम जैक्सन पार्क रोड, पोर्टलैंड, research findings related to use of yoga as a therapy for various health problems. Next, Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, New School University, New York, USA. The recent scientific research on yoga provides empirical evidence for some of these claims in specific that certain yoga can do. Now, Professor Victor was the guest of honor. The visiting scientists have these secrets embedded in their very core, but they need multidisciplinary scientific research to unearth the benefits of yoga. Like that, there are so many universities has conducted the research on yoga and the benefits of yoga and published in various journals. Yoga in modern India. There are so many. Now let's look the history of yoga in a nutshell. योग सिर्फ पढ़ने से समझने से कुछ नहीं होगा। योग कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। 90% इसमें प्रैक्टिकल है, लेकिन 10% जो थ्योरी है उसे भी जानना अति आवश्यक है। थ्योरी कम है लेकिन फालतू का थ्योरी नहीं है, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उस तरह के फालतू का थ्योरी इसमें नहीं है। थ्योरी कम कंसाइज है, बिल्कुल 10% है, जो कि आपको थोड़ा जरूर जानना चाहिए योगाभ्यास स्टार्ट करने से पहले। योगाभ्यास कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, बिगिनर्स को किस तरह करना चाहिए, शरीर की शुद्धि कैसे होती है, सफाई कैसे होती है, सारे कुछ जानना अति आवश्यक है। यदि स्टार्टिंग आप योगा से ही करना आरंभ कर देंगे तो इसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, जिससे आप डिटेल में आगे चल के इसी बुक में पाएंगे। इस बुक में वो सारी चीजें दी हुई है जो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम है। यदि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे
तो आप सारे कुछ जान पाएंगे। तो जान लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ योगा के बारे में संक्षेप में। Yoga in ancient times. As you know, Indian culture was great in yogic literature. We have a number of trustworthy texts on Hatha Yoga. जैसा कि आप जानते हैं हठ योगा पे बहुत से सारे भरोसेमंद ग्रंथ है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। द Hatha Yoga Pradipika by स्वामी स्वात्मा राम इज अ वेरी वेल नोन वन। जैसा कि ये जो हठ दीपिका है ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी अवेलेबल है, तो इस पर विश्वास तो सभी लोग करते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक कैसे बनाए नहीं जाते। अनदर बाय गोरखनाथ नोन एज गोरख संहिता, नेक्स्ट इज घेरन संहिता बाय सेज घेरन, लाइकवाइज मैनी टेक्स्ट। इसी तरह से बहुत सारे टेक्स्ट हैं और ये जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे यूजीसी नेट सिलेबस में भी हैं, पढ़ने हैं सारे। बट the systematic form of Hatha Yoga started to emerge in India sometime in the 6th century AD. This gives us a glimpse of the historical aspect of Hatha Yoga. For centuries, these books guided spiritual aspirants. बहुत सालों से, बहुत वर्षों से ये सारे जो बुक्स हैं सो किसे गाइड किया जाता था? स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, जो आत्मिक उन्नति चाहते थे। आज के लोग तो सारे आत्मिक उन्नति से किसी को कोई लेना देना है नहीं, संपदा के लिए भूखे पड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे के लिए भूखे पड़े हैं। तो वैसे लोग तो पहले थे नहीं, स्पिरिचुअल लोग ज्यादा थे और कुछ लोग बिल्कुल एंटी थे इसके, लेकिन वो लोग भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते थे। आज तो बिल्कुल उल्टा है मामला, क्योंकि लोग धन के लिए भाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे इकट्ठा किया जाए, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से हथियाया जा सके ज्यादा से ज्यादा धन दौलत, इस पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए, सबसे ज्यादा सैलरी वाला जॉब कैसे पाया जाए, सबसे बड़ा घर कैसे बनाया जाए, इस यही सब चीजों में लोग उलझे हुए हैं। स्पिरिचुअल की लोग तो सोचते भी नहीं। ठीक है, तो पहले की बात रही। इन एंशिएंट टाइम्स हठ योगा वाज प्रैक्टिस फॉर मैनी इयर्स एज अ प्रिपरेशन फॉर हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए पहले बिना किसी को कुछ क्वेश्चन किए हठ योगा का प्रैक्टिस मैनी इयर्स, बहुत सालों तक किया जाता था। आज तो लोग कहते हैं इस पोज से क्या होगा, कितना दिन में रिजल्ट आएगा, 1 महीना तो कर लिए कुछ हुआ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आता था। और पहले यदि किसी को गुरु ने कुछ बोल दिया कि आपको ये करना है, तो दोबारा पूछते नहीं थे कितना दिन करना है, नहीं करना है, वो करने के लिए स्टार्ट हो जाते थे और लगातार करते थे और उसको उसमें रिजल्ट भी प्राप्त होता था। तो पहले के लोगों में इतनी मानसिक चंचलता नहीं होती थी जितने आज के लोगों में है। Now today, however, the real purpose of this great science has been forgotten altogether. मिला जुला के देखा जाए तो आज के डेट में जो रियल पर्पस होता था, जो मेन मोटो या उद्देश्य कहें होता था योग का, योगिक लाइफ का, वो तो आज भुला चुके हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ आज के डेट में कोई चाह नहीं रहा। सभी किसी का फैट घटाना है तो वो आ जाएंगे कि योग करेंगे तो फैट घट जाएगा, उसके लिए योग कर रहे हैं। कोई लोग को स्ट्रेस हो गया है तो उसको घटाने के लिए योग कर रहे हैं। किसी को कोई दूसरा बीमारी है तो उसके लिए योग कर रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअल की बात कोई करता दिख नहीं रहा। इक्का दुग्गा कोई होगा जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाह रहा होगा। Now the Hatha Yoga practices, which were designed by rishis and sages of old for the evolution of mankind, and are now being understood and utilized in very limited sense. Often we hear people say, "Oh,
आई डोंट प्रैक्टिस मेडिटेशन, आई ओनली प्रैक्टिस फिजिकल योगा। ऐसे लोग को आप कहते सुन सुन रहे होंगे कि मैं मेडिटेशन नहीं करता, खाली फिजिकल योगा करता हूँ। क्योंकि योगा का मतलब जानने से उन लोगों को कोई मतलब है नहीं, सिर्फ किसी टाइप का एक्सरसाइज करें, हाथ पैर इधर उधर चला लें या एक दो पोज कर लें, बस उसी से उसको राहत मिल जाती है और उसी में वो लिमिटेड है। नाउ हठ योगा, now the time has come to correct this point. Hatha Yoga is a very important science of humanity today and having the capability to re-establish humanity in the world. तो Hatha Yoga is a very important science. Hatha Yoga बहुत बड़ा साइंस है जिसके बारे में लोग कुछ भी जान नहीं पाए हैं। भले साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर ले, लेकिन आप देखेंगे एक तरफ तरक्की तो दूसरे तरफ इक्वल पॉल्यूशन हो रहा है और तरक्की का कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। तरक्की चाहे कितने भी कर ले, यदि मानव को रेस्ट ही नहीं मिल रहा तो उस तरक्की से क्या फायदा। यदि मस्तिष्क में रेस्ट नहीं है, संतोष नहीं है, तो ऐसे तरक्की का क्या फायदा। जितने ज्यादा इक्विपमेंट्स, जितने ज्यादा सुविधाएं, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस मानो आज लेकर जी रहा है और उसे लेकर ही चला जाता है इस दुनिया से। तो इसीलिए साइंस की जो तरक्की है, अनवांटेड तरक्की जिसे कहते हैं, कुछ तरक्की सही है, लेकिन मैक्सिमम जो आप देखेंगे वो अनवांटेड तरक्की, जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर डालें। तो अबाउट माय डिजाइन प्रोग्राम, तो मैंने जो डिजाइन किया है प्रोग्राम, लोग क्योंकि पुराने योग के नाम से भाग जाते हैं, क्योंकि पुराने योग का मतलब लोग समझते थे संन्यास है, घर से बाहर रहना, अपने बाल बच्चों से अलग थलग रहना ही योग है, तो उसमें यदि आएंगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए लोग नहीं। तो इसीलिए मैंने डिजाइन किया है मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल। आज के लोगों को देखते हुए इसे डिजाइन करना पड़ा। The beauty of my design program is it solves a very great problem faced by the maximum aspirants, that yama and niyama at first. पहले यदि योगा टेक्स्ट को देखेंगे, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पातंजल योग सूत्र, जो सबसे वर्ल्ड फेमस बुक माना जाता है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से 8 अंगों का जिक्र है, जिसमें यम और नियम लोग सुनते ही योग से नाता तोड़ने लगते हैं। क्योंकि यम और नियम, पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम योगा हियरिंग अबाउट 5 यमाज। यमा जो है सो 5 हैं, जिसमें अहिंसा है, हिंसा नहीं करना, हिंसा है, सत्य है, हमेशा सत्य बोलना, अस्ते किसी भी तरह का चोरी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह एक्स्ट्रा किसी भी वस्तु को, धन को संचित नहीं करना, फालतू का कपड़ा इकट्ठा नहीं करना, यह अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको लोग जब सुनेंगे तो खासकर महिलाएं यदि इसको अपरिग्रह को सुनेंगे, कपड़ा इकट्ठा नहीं करना, लेकिन शॉपिंग तो हर सप्ताह करती है, तो बोलेगी योग नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत वाली बात है अपरिग्रह। तो इसीलिए, और इसके अलावा दूसरा है नियम, जिसमें शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना, इसमें भी लोग को दिक्कत है। तो स्टार्टिंग में इतने सारे चीजें को कंट्रोल करना, ये सारे चीजें मानसिक कंट्रोल पे आधारित है, और बिना योग किए स्टार्टिंग में यदि आप कहेंगे पहले आप इसको कंट्रोल करो फिर योग में आना, तो ये तो जीवन भर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोग। तो इसीलिए इस चीज को कैसे समझाया जाए, लोगों को इस पर कैसे विजय पाया जाए, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया और इस चीज को स्किप कर दिया।
Sage Patanjali Raja Yoga, 8 limb path starting from Yama and Niyama, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan and Samadhi. But in ancient time most people are of sattvic in nature. But in today's scenario, 21st century world, most people are of तामसिक in nature. तामस भरा है लोगों में, थोड़ा सा कुछ बोल दो गुस्सा हो जाएंगे, बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति, मस्तिष्क पे बिल्कुल कोई भी कंट्रोल नहीं। तो ये होते हैं तामसिक लोग। और तामसिक लोग यम नियम का पालन तो दूर, इसका एक एक जो पहला है यम का फर्स्ट और नियम का फर्स्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो 5-5-10 करना तो बहुत दूर की बात है तामसिक लोगों के लिए। बट इन टूडेज सिनेरियो मोस्ट पीपल आर ऑफ तामसिक इन नेचर, देयरफॉर इसीलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज बॉडी क्लींजिंग, इसीलिए बॉडी क्लींजिंग की आवश्यकता होती है। देन ओनली माइंड क्लींजिंग इज पॉसिबल एंड वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। इसमें वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई my modern yogic lifestyle starts from body cleansing. That's why my modern yogic lifestyle starts from body cleansing process. But in ancient times it was 6 in numbers. पहले जो एंशियंट टाइम्स के टेक्स्ट में देखेंगे ये षटकर्म के नाम से जाना जाता था और उसमें 6 थे। लेकिन आई हैव रिड्यूस्ड, लेकिन लोगों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए मैंने इसे कम किया है। एंड इट ओनली 2 एप्लीकेबल फॉर एवरीवन एंड इजी टू परफॉर्म। यह केवल 2 ही है और 2 इनमें से वैसे हैं जिसको सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी कठिनाई नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है लेकिन कोई भी वैसी कठिनाई नहीं है इसमें। To get guaranteed results, one has to follow the sequence given in modern yogic lifestyle. यदि आप श्योर शॉर्ट रिजल्ट चाहते हैं योग से तो आपको इस सीक्वेंस को जरूर अपनाना होगा। यदि आप सीक्वेंस नहीं अपनाएंगे और सोचेंगे योग करने के बाद मुझे रिजल्ट मिल जाए, सही रिजल्ट मिल जाए जो योग से मिलना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। आप यदि सिर्फ किसी बीमारी से छूटने के लिए करना चाहते हैं तो रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें रिजल्ट प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यदि योग का सही रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सीक्वेंस को आपको अपनाना ही पड़ेगा। और इस सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस है क्लींजिंग, दूसरा क्लींजिंग बॉडी को पूरी तरीके से जब आपका क्लीन हो जाए तब करेंगे आसन। आसन से शरीर में दृढ़ता आती है और आप अपने बॉडी पे कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद बॉडी पे और माइंड दोनों पे कंट्रोल होता है आसन से, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग पोज भी होते हैं बहुत सारे। उसके बाद आता है ध्यान। जब ध्यान आप करते हैं तो जो आप माइंड पे कंट्रोल किए हैं उसको कंट्रोल करके रखने के लिए आपका माइंड सबल होता है और सक्षम होता है बहुत लंबे समय तक। किसी भी चीज पे आप फोकस कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक ध्यान से। उसके बाद है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यदि उसके बाद इतना करने के बाद चौथा में यदि आप मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, इससे आपका चित्त शुद्ध होता है, आपका मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसके बाद का जो बेनिफिट्स है वो आप खुद एक्सपीरियंस करके कर सकते हैं। क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए देखें, अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सोनू सूद ने स्टार्ट किया था, कुछ 1-2 बस का अरेंजमेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन उस स्टार्टिंग के बाद लोगों ने जो रिस्पांस दिया, लोगों ने जो उसे धन्यवाद दिया, लोगों ने जो खुशी जाहिर की, तो उसके बाद जो मोटिवेशन प्राप्त हुआ,
जो सोनू सूद अपने दिल से इतना गदगद हो गए, खुश हो गए अंदर से कि उसने ना जाने हजारों के हजार बस उतार दिए, यहाँ तक कि एरोप्लेन और ट्रेन तक भी बातें आ पहुंची और उससे भी लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने में सक्षम हो पाए। और एक विचारधारा देखकर बहुत से लोग भी उससे जुड़े और उस काम को करने में अपनी रुचि जाहिर किए। तो यही होता है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। जब आप मानव समाज, मानव कल्याण के लिए अपने दिल से कार्य करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो पॉजिटिव एनर्जी का रिफ्लेक्शन आपके ब्रेन में आता है। क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं तो एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। यदि आप साइंस की दृष्टि से देखें तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, उसी के लॉ पे एरोप्लेन भी ऊपर की ओर उड़ता है। जब नीचे प्रेशर डालता है तो ऊपर वो उड़ता है, एक्शन का रिएक्शन। तो सिमिलरली है, यदि आप सर्विस टू ह्यूमैनिटी करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है जो आपके मन मस्तिष्क में आएगा, जिससे आप अंदर से पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, और फिर आपको कोई विचलित नहीं कर पाएगा। आप हर सिचुएशन में कहीं भी हो खुश रहने की कोशिश करेंगे और खुश रहेंगे। Now to make the reading interesting, I have composed with 50 questions. तो इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई हैव कंपोज विथ 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन को कंपोज किया है और क्वेश्चन के साथ आंसर्स है, विच आर डिवाइडेड इन 9 चैप्टर्स, जो 10 चैप्टर्स हैं टोटल, containing 5 questions and answers each chapter. To understand my book very clearly, I have used very simple words. Also, I have audio, video, PPT code for same to perceive better practically. प्रैक्टिकली आप ठीक तरीके से देखने के लिए पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रस्तुत है यह बुक। और अभी ऑडियो, वीडियो सारे कुछ अवेलेबल है, वो जाए चैनल पे भी आप देख सकते हैं इसको। अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेज करंटली, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जैसे कि मैं अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता ही रहा हूँ। I have tried my level best to touch all the aspects of human life and requirement of a common to spiritual. इस बुक के जरिए मैंने सभी लोगों को रिक्वायरमेंट को टच करने की कोशिश की है, या ये कॉमन लोग हो या स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ चाहते हो, वो सारे लोगों के लिए है। तो हरि ओम तत्सत, ये संक्षेपण के लिए अब स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स, इसमें जो कंटेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या रहेंगे इस बुक के अंदर, वो चीज आप जान लेते हैं। चैप्टर 1 में 5 क्वेश्चन है, 1 to 5। तो इसमें 5 क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं। व्हाट इज मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल, इसमें आप जानेंगे कि मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल आखिर है क्या। दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाई नॉट योगिक लाइफ स्टाइल, योगिक लाइफ स्टाइल क्यों नहीं, मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल ही क्यों। तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल, यदि मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल हम चुन भी लेते हैं तो इससे लाभ क्या है, कितने तरह के लाभ हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन चौथा होगा व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट चूजिंग मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल। अब मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल यदि आज के ज़माने में आप नहीं चूज करते हैं और सिंपल लाइफ जैसे जी रहे हैं वैसे जीते हैं, तो आपको क्या क्या हानि उठानी पड़ती है और अब उठा भी रहे हैं, उसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है व्हाट आर द डिजीजेज यू गोइंग टू फेस इन फ्यूचर इफ यू वुड नॉट हैव चूजन मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल। यदि मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल आप नहीं जी रहे हैं, जाने या अनजाने में, तो आपको कौन कौन सी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि ये बात की गारंटी है, इससे कोई बचा नहीं आज तक। यदि आप मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हैं या नहीं जीना चाहते हैं, तो आपको आगे आने वाला समय में कौन कौन सी बीमारियों को फेस करना पड़ेगा, ये इसकी डिटेल इसमें है, और उससे आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 6 से 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक medicines to body as per the American journal? The secret which not come in light as that may hamper the business of pharmaceutical industry. जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स बहुत ही खतरनाक होता है और हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होता है शरीर के अंदर, लेकिन क्या है कि वो साइड इफेक्ट्स उतना दिखते नहीं है, अभी जवानी में लोगों को दिखते नहीं है, वो असर उसका बाद में होता है। आप देखें किसी भी बीमारी का आप एलोपैथिक मेडिसिन खाएं 6 महीना साल भर 2 साल तक खाएं, उसके बाद देखें कि जिस बीमारी के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं वो तो दब गया कुछ हद तक, लेकिन आप देखेंगे दूसरा बीमारी आपके शरीर में अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगा, या तो गर्मी से रिलेटेड, या पाइल्स हो जाएगा, या किसी और तरह की बीमारी हो जाएगी, या गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हो जाएंगे, या सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। ये सारी दिक्कतें आने वाली है, आ जाती है। तो ये सारे जो रिसर्च होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स भी सबको पता रहते हैं, लेकिन इसको दबा दिया जाता है। ये सारे जो फाइंडिंग्स होते हैं जो रिसर्च के दौरान पाए जाते हैं, इसको दबा दिया जाता है किसके द्वारा? जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, उसके द्वारा दबा दिए जाते हैं। क्योंकि यदि साइड इफेक्ट्स को पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर देंगे और सबको पता चल जाएगा तो लोग दवा कम खरीदेंगे और कम खाएंगे, जिससे उसके बिजनेस को पूरी तरीके से डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, प्रभावित होगा और उसका मार्केट डाउन चला जाएगा। इसीलिए पैसे देकर ये सारे फंडिंग्स को दबा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल एट एनी एज? आप किसी भी उम्र के हो, चाहे किसी भी एज में हो, यदि अभी भी आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप सारी समस्याओं से, सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। कोई बीमारी भी आपको टच नहीं कर पाएगा, यदि है तो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। समय लग सकता है, 1 साल 1.5 साल, जितनी गहरा आपका बीमारी है के शरीर के अंदर, समय लग सकता है, लेकिन आप सारी तरह के बीमारियों से, चाहे डायबिटीज हो, कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोई सा बीमारी हो, सब के सब दूर हो जाएंगे। बिल्कुल आपका बॉडी फिट और तंदुरुस्त हो जाएगा, एक बच्चे की तरह। ये गारंटी है मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल का। हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म एंड ब्रिंग ऑनेस्टी इन सोसाइटी? उसके बाद का क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म एंड ब्रिंग ऑनेस्टी इन सोसाइटी? आप देख रहे हैं पूरे समाज में, सामाजिक जीवन में लोग एक दूसरे के पैसे हड़पने पे लगे हैं, या किसी का जमीन हड़पते हैं। गाँव में भी देख रहे होंगे, शहरों में भी इस तरह की समस्या है। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, या घूस लेना, या किसी भी तरह का इलीगल काम करना, ये सारे क्या है? ऑनेस्टी पे धब्बा ही है। मानव समाज का ये लक्षण नहीं है, मानव जाति का ये लक्षण नहीं है, एक गुण एक आदमी का नहीं है। तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल है पॉइंट 8 में। फिर 9 में है, हाउ अलोन यू कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड? अकेले आप कैसे पूरी दुनिया के सोच में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, पूरा देश हो या वर्ल्ड हो। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने अपने संस्कृति के बारे में, हिंदुत्व के बारे में पूरे दुनिया के मानव मस्तिष्क में छाप छोड़ गए। इसी तरह से अनेक महापुरुष ने अकेले ही अपने बलबूते पे पूरे दुनिया के सोच को बदल डाला। अभी आप करंट का एग्जाम्पल देख सकते हैं, लॉकडाउन में, कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें आप देख सकते थे कैसे सोनू सूद अकेले, बॉलीवुड में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन सोनू सूद एक सिंपल स्टार
जो जब आगे आए तो पूरे सभी के बॉलीवुड वाले को सोच को बदल दिया, और फिर बाद में बॉलीवुड वाले बहुत सारे लोग सोनू सूद को सपोर्ट भी किए इस काम में। कोई पानी के लिए सपोर्ट किया, कोई खाने के लिए देने के लिए सपोर्ट किया, इस तरह से मतलब सपोर्ट किया इन लॉकडाउन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ओनली विल पावर रिक्वायर, यदि आपके अंदर विल पावर है कुछ करने के, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, आपके अंदर से ऑनेस्टी है, आपके अंदर मानवता यदि जिंदा है, तो आप ये सब सारी चीजें कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल 9 में है। क्वेश्चन 10 में है हाउ यू शुड चूज योर करियर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट वर्किंग इन फ्यूचर। क्वेश्चन 10 में है हाउ यू शुड चूज योर करियर। करियर चुनने के लिए बहुत ही सतर्क होना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत साल काम करने के बाद लोग किसी एक पार्टिकुलर काम में अपना इंटरेस्ट गवा बैठते हैं, काम करने में मन नहीं लगता, थका थका सा लगता है। तो ये सारी समस्या तभी होती है जब आपका इंटरेस्ट कुछ हो, आपका टैलेंट कुछ हो और आप किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, तभी इस तरह की समस्या आती है। तो इसीलिए इसके बारे में चर्चा, इसको कैसे दूर किया जाए, सारे क्वेश्चन 10 के आंसर में मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन चैप्टर 5 में क्वेश्चन 11 to 15, 11 से 15 का क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। 11 नंबर में व्हाट आर द सीक्रेट टू ट्रेन द माइंड एंड बॉडी टू मेंटेन हार्मोनी एंड हैप्पीनेस इंटरनली। इंटरनल हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। जितना एक्सटर्नली आप दिखाते रहते हैं हाव भाव से कि आप खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, तो घुटन कहीं ना कहीं एक इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और उससे आपके ऑर्गन्स खराब होते चले जाते हैं। तो इसलिए इंटरनल हैप्पीनेस भी उतना ही जरूरी है जितना, यहाँ तक कि यह कहा जा सकता है कि इंटरनल हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है बाहरी दिखावे वाले हैप्पीनेस से। तो इंटरनल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में क्वेश्चन 11 में। फिर क्वेश्चन 12 में व्हाट आर द मेजर बैरियर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल। लोग मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल के बारे में सुनेंगे, सुनते हैं, लेकिन मुख्य क्या क्या कारण है, क्या क्या बैरियर्स है, क्या क्या अवरोध उत्पन्न करते हैं इसको अडॉप्ट करने में, कि लोग इसे अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाते हैं, क्या क्या कारण है उसके बारे में क्वेश्चन 12 में ना। क्वेश्चन 13 में है माई पर्सनल जर्नी एंड हाउ आई ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स तो मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने मुझे भी आई होगी, क्योंकि हम भी कॉमन मैन आप ही लोग की तरह। तो मैंने कैसे ओवरकम किया, उससे शायद आप कुछ सीखें और आप भी उसी तरीके से करें। हर आदमी की अपनी अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है, तो सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं कुछ मिलती जुलती स्टोरी होती है। तो इसीलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हाउ कैन यू स्टार्ट। आप स्टार्ट कैसे करें। लोग सोचते रहते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, जन्मदिन से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करेंगे, दुर्गा पूजा में स्टार्ट करेंगे, दीपावली से स्टार्ट करेंगे, आज तो संडे है मंडे से स्टार्ट करें। इस तरह की सिचुएशन जो मानसिकता है उससे रिलेटेड है इसमें। हाउ कैन यू स्टार्ट, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, सारे डिटेल। क्वेश्चन 15 में व्हाट आर द सीक्वेंसेज और प्रोसीजर टू गो इनटू मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में जाने के लिए क्या सीक्वेंसेज हैं, तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो सारे डिटेल आपको क्वेश्चन 15 में मिलेंगे ना। चैप्टर 4 में 5 क्वेश्चन फिर हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप क्वेश्चन 16 में है डू यू नो परफेक्ट सीक्वेंसेस। क्या आप जानते हैं परफेक्ट सीक्वेंसेस क्या है। दे आर, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा यहीं पे बताया गया है। पहले प्रेयर करें, फिर क्लिंजिंग करें, क्लिंजिंग योर बॉडी एंड माइंड दोनों का होना अति आवश्यक है। फिर आसन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें, फिर सर्विस टू ह्यूमैनिटी
जैसा कि सीक्वेंस बताया गया वही सीक्वेंस यहाँ पे है। ना क्वेश्चन 17 में आपको मिलेगा 17 में, हाउ डू आई नो आई एम द राइट ट्रैक। आप कैसे जानें और समझें कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। हाउ डू आई नो आई एम एट द राइट ट्रैक, इसके बारे में डिटेल क्वेश्चन 17 में मिलेगी आपको। नाउ क्वेश्चन 18 में, व्हाट इज द डाइट प्लान टू फॉलो टू गेट द रिजल्ट्स विद इन अ वीक। वे कौन से डाइट प्लान्स हैं जिसको फॉलो करके आप एक ही सप्ताह के भीतर भीतर रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। एक ही सप्ताह के भीतर रिजल्ट प्राप्त करना थोड़ा सा टिपिकल तो जरूर होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है, लेकिन यदि आप इसे करेंगे तो एक सप्ताह के भीतर भीतर आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में, हाउ टू प्रिपेयर योर फूड फास्ट एंड टेस्टी इन लॉकडाउन इफ हैपन इन फ्यूचर। यदि फ्यूचर में भी कोई कोरोना जैसा कोई महामारी आ जाए, लॉकडाउन में आप फंस जाएं, तो आप खाना कैसे बनाएंगे अपने आप टेस्टी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दी है। क्योंकि इस बुक के अंदर आपको हर समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा, हर समस्याओं के बारे में चर्चा है। मानव जीवन में जितने भी समस्याएं आती है सबसे रिलेटेड इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। As currently I am facing due to coronavirus spread from China in March 2020 globally, 2 lakh plus positive cases in India by 5th of June 2020. As you know already, these are the news, sort of news. Now question number 20, how to get rid of such kind of viruses like corona or other may come in future। आप कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। या तो कोरोना वायरस हो, यदि आप इन्फेक्टेड हो भी गए तो कैसे आपको बाहर आना, उसके बारे में डिटेल और सीक्रेट चर्चा है। क्योंकि ये पेंडेमिक जो होता है इसमें आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपको लीगली गाइडलाइन जो ICMR के द्वारा या WHO के द्वारा निर्धारित है या आपके लोकल ऑथोरिटी के द्वारा निर्धारित है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो ज्ञान है सीक्रेट है। यदि आपको हो गया तो आप कैसे घर में ही इससे पार पा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा। हाउ यू कैन गेट रीड एट योर होम फ्रॉम कोरोना वायरस इफ यू इन्फेक्टेड कोरोना वायरस और एनी अदर काइंड्स ऑफ वायरसेस और फ्लू दैट कम्स एवरी ईयर। हर साल कोई ना कोई नया फ्लू जरूर आता है, ये बात ध्यान में रखिए। इसीलिए यदि कोई भी फ्लू आए तो एक सटीक तरीका है मेरे पास, उसको फॉलो करें और आराम से बचें बिना कोई टेंशन। तो क्वेश्चन 20 उससे आप जानकारी पाएंगे। नाउ चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 21 टू 25, 21 से 25 तक जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 में 21 क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन आपका है 21वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो टू राइट दिस फैंटास्टिक बुक यूजिंग माय स्पिरिचुअल जर्नी। ये बुक मेरा जो लिखने का मोटो है, जो उद्देश्य है, वो क्या है। जितना बेहतरीन तरीके से मैंने इस बुक को लिखा है क्वेश्चन वाइज, उसमें मैंने इसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मिक एनर्जी पूरे दिल से जो लिखा है, उसमें मेरा क्या मोटो रहा, क्यों लिखे, ये सारे डिटेल आपको 21 में मिलेगी इसके आंसर्स में। नाउ क्वेश्चन 22, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी एंड हाउ मच। आप टेक्नोलॉजी जो है कुछ बताएं पहले ही कि टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल है कुछ हद तक, जो जरूरी है, जिससे सचमुच बेनिफिट्स होता है, एक्चुअल में बेनिफिट हुआ है लोगों को। हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी एंड हाउ मच, कैसे यूज करें टेक्नोलॉजी और को कितना करें, इसके बारे में चर्चा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज तो आज सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने जान गंवा देते हैं टेक्नोलॉजी का यूज। कोई पबजी खेलते खेलते लड़ जाता है किसी से, कोई किसी दूसरे गेम में इतना उलझ जाता है कि दूसरे के जान लेने पे उतारू है। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का कितना यूज करें
और कैसे यूज करें ये सारे डिटेल है इसमें। हाउ कैन यू कंट्रोल योर माइंड, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो सारा जग को मानो जीत लिया। क्योंकि ये बहुत ही टेडियस हरकुलिन टास्क माना जाता है, आज से नहीं, एंशियंट टाइम्स से। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिंग अ पेरेंट। यदि आप गार्जियन है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में चर्चा 24 में। 25 में व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन टू मॉडर्न चिल्ड्रेन सो दैट दे वुड बी एबल टू क्रिएट पीसफुल एनवायरनमेंट। एक पीसफुल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करें, तो किस तरह का एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए, इस पर चर्चा 25 क्वेश्चन नंबर में मिलेंगे। नाउ चैप्टर 6 में भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 26 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। उसमें 26 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच एंड व्हाट आर द फूड आइटम सफिशिएंट टू लिव लाइफ एंड हाउ many days one can be alive without eating। इसमें थोड़ा टीडियस है, इसमें लोगों के बीच मतभेद है, हो सकता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च कुछ और कहता है, यहाँ प्रैक्टिकल रिसर्च है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये अलग अलग लोगों के लिए हो सकती है अलग अलग, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके अनुसार है, इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें कितना खाना चाहिए और कौन से फूड आइटम्स सफिशिएंट है जीवन जीने के लिए, और कितने दिनों तक लोग बिना खाए भी रह सकते हैं, जी सकते हैं, इसके बारे में मिलेंगे 26 नंबर के आंसर्स में, क्वेश्चन है के आंसर में। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग अनकुक्ड फूड्स। यदि आप अपक्व आहार, बिना पका हुआ भोजन, अनकुक्ड फूड खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में चर्चा 27 नंबर में मिलेंगे। क्योंकि पुराने जमाने में यदि आप रामायण देखें तो उसमें पकाते हुए किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि तब लोग कंदमूल फल का सेवन किया करते थे, फ्रूट्स वगैरह हो जाता, मतलब पका हुआ खाना नहीं खाते थे लोग, खाते थे बहुत कम खाते थे। नाउ नेक्स्ट 28, how one can control lust easily and dramatically increases creativity and energy level in body। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how one can control lust, very difficult for the today's generation because the eating habits is wrong, that's why this control is very difficult। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ड्रामेटिकली, एंड कैसे अपने क्रिएटिविटी और एनर्जी लेवल जो बॉडी में उसको बढ़ाया जाए, उसके बारे में चर्चा 28 नंबर के क्वेश्चन में मिलेंगे, इसके आंसर में मिलेंगे आपको। 29 है, हाउ टू फॉलो सेलिबेसी एंड व्हाट इज द एज ड्यूरिंग विच वन मस्ट फॉलो इट। आप किस उम्र के दौरान सेलिबेसी का पालन करना चाहिए और किया जाना चाहिए, ताकि जीवन में आगे कभी आपको दुख तकलीफ या एनर्जी की कमी महसूस ना हो शरीर के अंदर। नाउ नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ वन कैन गेट अ ग्रेट चाइल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम लुकिंग। ये भी एक समस्या है, लोग अलग अलग तरह के नुस्खे बनाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नुस्खा है जो कभी फेल नहीं होता, वो इसमें 30 में आपको पता चलेगा कि आप एक महान बच्चे को कैसे जन्म प्राप्त कर सकते हैं जो देखने में भी सुंदर हो। ना चैप्टर 7 में आप जाएंगे 31 से 35 क्वेश्चन,
31 से 35 नंबर क्वेश्चन तक आपको इसमें मिलेंगे। 31st में हाउ वन कैन बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर एंड क्रिएट अ गिफ्ट ऑफ गैप बाय प्राणायाम। आप प्राणायाम करके कैसे बोलने की कला को प्राप्त कर सकते हैं, गिफ्ट ऑफ गैप, और पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं बिना डरे। अब बहुत बड़े बड़े सेमिनार में कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा आपको मिलेगी। नाउ हाउ कैन चैप्टर 7 का जहां तक जिक्र कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हाउ वन कैन बी फ्री फ्रॉम डेंजरस डिजीजेस बाय फॉलोइंग माय लॉजिकल डाइट प्लान। मेरा लॉजिकल डाइट प्लान को फॉलो करके कैसे डेंजरस डिजीजेस से बचा जा सकता है। मेरा लॉजिकल डाइट प्लान है, उसका डिटेल चर्चा क्वेश्चन 32 के आंसर्स में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 हाउ वन कैन इंक्रीज अ स्पर्म फॉर्म manifold with 95% chances of solving the impotency infertility problem using tested methodology and cleansing and yogic technique in 15 to 13 days only. The secret technique has been given the answers of 33 number question. So if you read this, you will be clearly clear your mind that how you can increase and how you can solve the issue. You can help others also if some are facing the problems and wasting the money in other things, in other methodologies. Now, question number 34. What is the specific yoga for a specific diseases like single medicine for single disease? जैसे कि एलोपैथ में होता है, एक पार्टिकुलर बीमारी के लिए एक पार्टिकुलर मेडिसिन दिया जाता है। जैसे बुखार में पैरासीटामोल दिया जाता है, उसी तरह एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए कौन सा योग स्पेसिफिक है जिसको करने से वो बीमारी को दूर किया जा सकता है, उसकी चर्चा, उसके बारे में चर्चा आपको 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर में मिलेंगे। नेक्स्ट 34 व्हाट इज द योगिक एक्सरसाइज टू बूस्ट द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड। बच्चों के ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसकी चर्चा क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर्स में मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर 8 में चले जाएंगे। चैप्टर 8 में 36 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट यू कैन प्रैक्टिस इफ यू वांट अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यदि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्योंकि योग को लोग अलग अलग कारणों के कारण भी करते हैं, उसके एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से योगिक प्रैक्टिसेस हैं जिसे आप कर सकते हैं, उसकी चर्चा क्वेश्चन नंबर 36 के आंसर्स में मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में व्हाट इज माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 5 years एज ए योगा इंस्ट्रक्टर इन दिल्ली एनसीआर। इसके बारे में चर्चा आप क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे कि कैसे मैंने 5 years योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे दिल्ली एनसीआर में लोगों को सिखाया है, ट्रेन किया है, और उससे जो बेनिफिट्स प्राप्त हुए हैं, जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उसकी चर्चा आप क्वेश्चन नंबर 37 में पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर्स में पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 में व्हाट आर वेज टू नो योर टारगेट और एम।
आपका जो इनबोर्न टैलेंट है उसके अनुसार आपका टारगेट और एम क्या होना चाहिए और उसे जानने का जो स्पेसिफिक तरीका है वो आखिर क्या है। क्योंकि दिमाग में बहुत तरह के ख्याल चलते रहते हैं और टारगेट बदलते रहते हैं। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट को अपना चेंज करेंगे, फ्रेंड फ्रेंड सर्कल को चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपका टारगेट एम बदलता रहता है। लेकिन आपको अपने फ्रेंड सर्कल को देखकर, लोगों को देखकर अपना एम को डिसाइड नहीं करना होता। आपका जो इनबोर्न टैलेंट है उसके अनुसार आपके लिए कौन से टारगेट और करियर होने चाहिए उसको जानने का एक स्पेसिफिक तरीका है, जिसकी डिटेल क्वेश्चन नंबर 38 के आंसर्स में मिलेगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, हाउ कैन यू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट बाय थिंकिंग एंड स्लीपिंग ओनली। कुछ लोग होते हैं थोड़ा लेजी टाइप के, तो मैंने उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टेक्निक डेवलप कर चुका हूं, जो 39 नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स में आपको मिलेंगे कि कैसे आप फिजिकली एंड मेंटली फिट हो सकते हैं केवल सोचकर और सोकर। सोते सोते भी सोचेंगे तब भी आपका सिक्स पैक बन सकता है, आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। आप सोए सोए बहुत सारे स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। सारे टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी सारे कुछ डिस्कस किए गए हैं 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन यू रीड फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड फीलिंग स्लीपी। लोग जब लंबे समय तक पढ़ते हैं, जैसे अभी नीट का एग्जाम है, जेईई मेंस का एग्जाम आ रहा है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, तो इसमें लंबे समय तक पढ़ने की आवश्यकता होती है। क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा होता है। करंट अफेयर्स का ऐसे भी सिलेबस इतना लंबा, सिर्फ करंट अफेयर्स का पता ही नहीं चल पाता है कि क्या क्या घटनाएं नहीं है। पढ़ने बैठे तो बहुत सारी चीजें आती है। तो लंबे समय तक आपको रेगुलरली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कोई लोग सो कर पढ़ते हैं, किताब को लेकर सो जाते हैं, कोई किताब के ऊपर सो जाता है, किसी के ऊपर किताब सो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो आप लंबे समय तक कैसे पढ़ सकते हैं बिना कोई डिस्कम्फर्ट शरीर में हुए, और आपको नींद भी नहीं आएगी, स्लीपी स्लीपी आप फील भी नहीं करेंगे। तो उसके जो टेक्निक है, जो टेक्निक मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिजाइन किया हुआ, वो क्वेश्चन 40 के आंसर्स में आपको मिल जाएंगे। इससे आप जितनी चाहे मर्जी, यदि आपने 6 घंटे का नींद पूरा कर चुके हैं 24 घंटे में, तो आपको फिर दोबारा नींद नहीं आएगी यदि आप इस टेक्निक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 9 में क्वेश्चन 41 से 45 में क्वेश्चन नंबर 41, हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड टू गेट ग्रेट इन लाइफ। अपने जीवन के नोबलेस्ट एंड, जो महानतम शिखर है, उसको आप कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करें, उसकी चर्चा, उसकी डिटेलिंग 41 क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। जीवन में संतुष्टि को कैसे प्राप्त करें और क्या तरीके हैं, वेज क्या हैं अपने जीवन से सेटिस्फाइड होने का। जो आपको जीवन मिला है उससे आप संतुष्ट हो, उसके लिए क्या तौर तरीके हैं, उसकी चर्चा क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर्स में मिलेंगे। क्योंकि लोग करते तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद, बहुत कुछ अचीव करने के बावजूद भी अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसकी चर्चा आपको 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर्स में मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43,
हाउ कैन यू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियन एंड मेंटेन फ्रेंडशिप। आज देख रहे हैं कि धर्मों को लेकर तनातनी अनेक समाज में ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप के बीच झड़प होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े, बहुत तरह की सिचुएशंस, बहुत तरह की डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही है। जातिवाद बहुत बड़ी समस्या पूरे वर्ल्ड में, खासकर इंडिया के अंदर अपना पैर पसारते जाता है और इससे बहुत ज्यादा क्षति होती है, पूरे मानवता का हनन होता है। इसके कारण बहुत भयंकर परिणाम लोगों को झेलने पड़ते हैं। इनोसेंट लोग इसमें पिसते रहते हैं। तो इस चीज से कैसे आप निजात पा सकते हैं, कैसे सभी धर्मों को एक रिस्पेक्ट के, एक आदर के भाव से सभी देखेंगे और फ्रेंडशिप अपने आपस में मेंटेन करके रखेंगे सभी धर्मों के प्रति, सभी धार्मिक लोगों के प्रति, इसके बारे में चर्चा और इसकी आंसर्स जो है क्वेश्चन नंबर 43 का वो मिलेगा आपको। नेक्स्ट 44, हाउ कैन यू मैनेज योर वाइफ एंड क्रिएट अ स्माइल ऑन हर फेस ऑलवेज। इसकी चर्चा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर्स में मिल जाएंगे। क्योंकि आज की बड़ी समस्या स्ट्रेस के कारण लोग लंबे आवर्स तक काम करते हैं, स्ट्रेस के कारण बहुत सारे झगड़े फसाद होते रहते हैं। तो कैसे आप मैनेज करें और कैसे स्माइल को क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप भी अपने फेस पे स्माइल मेंटेन करके रखें और हंसी खुशी जीवन यापन कर सकें, उसकी चर्चा 44 क्वेश्चन नंबर के आंसर्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट 45, हाउ कैन यू ऑब्जर्व ऑल अदर्स फैमिली एज योर्स एक्सेप्ट अदर्स वाइफ गर्लफ्रेंड। दिस इज वेरी Herculean task, as you know. This create a great fatality if you observe all others wife girlfriend as yours. This is a very will put a bad impact on your image if you disclose these things or say these things in public. So how can you respect the others, that will be discussed in question number 45 45th questions answers. Now chapter 10, this is the last chapter and 5 question will be 46 to 50. Now 46 number question, what are great hints required to be successful। सफल क्या है, किसको सफल बोल सकते हैं और क्या है ग्रेट हिंट्स टू रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, इसकी चर्चा आपको 46 क्वेश्चन नंबर के आंसर में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 47, हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इंस्टीड वेस्टिंग एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म अदर्स। आप देखते हैं कुछ लोग की आदत होती, अपना सोच नहीं बदलेंगे लेकिन औरों की सोच को बदलने की जितोड़ मेहनत प्रयास करते रहेंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इट इज बेटर टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ देन वेस्टिंग द टाइम्स टू ट्रांसफॉर्म अदर्स। इसकी चर्चा 47 के क्वेश्चन के आंसर्स में आपको मिल जाएंगे। 48 क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड योर परफेक्ट डेस्टिनेशन एम इन बॉर्न टैलेंट करियर ऑप्शंस। इसकी चर्चा 48 नंबर क्वेश्चंस के आंसर्स में मिल जाएंगे। क्योंकि लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत साल जॉब करने के बाद भी लोग परेशान होते हैं कि गलत करियर को चूज कर चुके हैं, कुछ ऐसे दिक्कतें आती रहती है, लोग अपना काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बस जीवन चल रहा है इसके लिए काम को किए जाते हैं बिना कोई इंटरेस्ट, बिना कोई इनोवेशन, जो ऑल रूटीन
में लोग काम करते रहते हैं, अपने क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उस काम में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं उसमें क्रिएटिविटी की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसकी चर्चा आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, डू यू थिंक you have energy to transform the world like Swami Vivekanand, Maharshi Dayananda Saraswati, Raman Maharshi, Swami Shivananda Saraswati, Swami Satyananda Saraswati and Swami Nirjananda Saraswati, Bihar School of Yoga. These are all the great saints has transformed the world alone. So do you think that you want your spiritual journey? Then इसकी चर्चा आपको 49 क्वेश्चन के आंसर से मिल जाएगी। यदि आप सोचते हैं कि आपके पास भी एनर्जी है पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर देने की, ऐसे महापुरुषों की जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, रमन महर्षि जैसे, तो इसकी चर्चा 49 के क्वेश्चंस में दी हुई, आप कैसे कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, हाउ you can join lifetime support program in modern yogic lifestyle where everything will be free of cost, audio, video, ebook and PPT including live support through video calling, a guaranteed disease free family life, 10,000 per year or 1,300 per month. There won't be any hidden charge or talk time apply. Talk time और condition apply. यदि आप लाइफ टाइम सपोर्ट चाहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेल कर सकते हैं। उसके जरिए आपको जो भी योग है उससे रिलेटेड पीपीटी, वीडियो, जितने तरह के सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारे दिए जाएंगे A to Z, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लाइव क्लासेस, यदि आप एनसीआर में हैं तो फेस टू फेस क्लासेस आपको होम बेस्ड आपके घर पे आके भी कुछ क्लासेस दिए जाएंगे, 10-12 क्लासेस, ताकि आप चीज़ों को ठीक से सीख सकें, समझ सकें और आपको ऑडियो, वीडियो, ई बुक जो भी रिक्वायरमेंट हो अच्छी तरीके से समझने के लिए, करने के लिए, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। इतने करने के लिए, इतने सारे कुछ असिस्टेंस के लिए पर ईयर का चार्ज है, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस में देते हैं उस टाइप का। लेकिन यहाँ आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी। आप पूरी तरीके से फिट रहेंगे, इसकी गारंटी है। यदि आप पूरी तरीके से, आपका पूरे फैमिली का प्लान है, ये ना सिर्फ एक आदमी का है, पूरे फैमिली में जितने भी हो 8, 9, 10, 12 सारे को कवर करने के लिए है। और यदि कोई भी लोग इसमें से बीमार हो जाते हैं तो ये चार्जेस जो है आपको लौटा दिए जाते हैं या तो आपसे लिए नहीं जाएंगे। फिर ये प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ये गारंटी है इस प्रोग्राम की। नाउ इसके बाद आपका है डेमोन्स्ट्रेशन पिक्चर्स फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्लींजिंग प्रोसेस विद बेनिफिट्स। क्लीनिंग प्रोसेस का बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से किया जाए, उसकी पूरी डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके बाद के पिक्चर्स में इसमें दिखाए हुए हैं बुक में। बस इतना ही आज के लिए, आप समझ ही गए होंगे बुक का ओवरव्यू क्या है, बुक इस बुक के अंदर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप अमेज़न पे जाकर ई बुक मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या तो मेरा नाम लिखकर ई बुक बाई वासुदेव पंडित सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। वहाँ से आप पढ़ें, सीखें
और अपने जीवन को इस तरह बनाएं कि आप कभी बीमार ना पड़ें, लाइफ में हमेशा तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें। और चेहरे पे हमेशा स्माइल को मेंटेन करके रखें। चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन आए, अपने आप को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर आ सके। आप खुश रहें, सामने वालों को खुश रखें। आप अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित करें कि आपके जो ब्रेन एंड बॉडी से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसमिशन हो, ताकि जो भी लोग आपके संपर्क में आए उसके चेहरे पे स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाए, वो खुश हो जाए आपसे मिलके और उसके सारे तनाव समाप्त हो जाए। बस यही आशा करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले सेशन में मिलेंगे। और नेक्स्ट बुक मेरा कोरोना पे है, वेज टू गेट रिड ऑफ कोरोना का वैक्सीन, क्योंकि पॉसिबल नहीं है किसी भी, चाहे कितने भी दावे लोग कर लें, कोरोना वैक्सीन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज कंफर्म। सो वेज टू गेट रिड ऑफ कोरोना इफ इन्फेक्टेड, यदि कोई इससे इन्फेक्ट हो भी जाता है तो इससे कैसे घर पे ही क्या उपाय किए जाएं कि आप कोरोना वायरस से तुरंत 4-5 दिन के अंदर बाहर निकल जाएं, इस पर भी मैंने बुक पब्लिश कर चुके हैं अमेज़न पे, तो ये भी उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। यदि किसी को कोरोना हो गया तो डायरेक्ट आप मेरे पास मेल कर सकते हैं। आप घर पे ही जो सामान है उसी से आप अपने बीमारी को 3-4 दिन के अंदर ठीक कर पाएंगे, गारंटी के साथ। और मेरे चैनल जो योग आयुष है उसको आप सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि मेरा चैनल डेडिकेटेड है तो होल मैनकाइंड, पूरे मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए है, लोगों को योग से जोड़ने के लिए है मेरा चैनल। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़ें और स्वस्थ रहें, बीमारी में एक पैसा भी खर्च ना हो, ऐसा कामना करते हुए मैंने चैनल को क्रिएट किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योग पहुँचे, और सिर्फ पहुँचने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में योग पहुँचे और सभी लोग उसके घर के योग करें, तभी बेनिफिट्स निकल के आएगा। चाहे कितने भी वर्ल्ड योगा डे मना लें या कोई भी डे मना लें, एक दिन कुछ भी मनाने से बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि योग कंटिन्यूअस करने वाला प्रैक्टिस है। यदि खाना डेली आप खाते हैं, पको भोजन, यो भी प्रदूषण में आप जी रहे हैं, यदि डेली जी रहे हैं तो डेली टॉक्सिन्स जो आपके शरीर के अंदर बन रहे हो, कंटिन्यूअस उसको निकालना भी आवश्यक है, तभी आप निरोगी रह पाएंगे। उसके लिए योगाभ्यास निरंतर जरूरी है। तो योग अभ्यास को करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हर लोग, सभी लोग योग करें, उसके लिए मैंने डिफरेंट तरह के योग अभ्यास वो जाए उस चैनल पे डाले हुए हैं, और रिक्वेस्ट पे दूसरे भी डाल दिए जाएंगे जैसे आपकी समस्या होगी उसके अनुसार। और डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं, किसी खास बीमारी है तो उसके लिए भी योगाभ्यास का एक पैकेज तैयार करके आपको रिवर्ट में मेल भी कर दूंगा, ताकि आप करें, सिर्फ योग अभ्यास को सुने और समझे नहीं, बाकी इसको आप प्रैक्टिकली करें। दैट इज द मेन मोटो एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे। इसके साथ विदा लेते हैं।